नमस्कार। कल अल्मोड़ा के मरचुला के पास जो है बस दुर्घटना में 36 लोगों के मारे जाने की खबर आप सबको पता लगी गई होगी। टीवी पर और अन्य समाचार माध्यमों पर इसकी चर्चा हुई है। अभी भी जो है बहुत सारे लोग घायल हैं जो हॉस्पिटल में हैं। ये घटना अल्मोड़ा की सल्ट तहसील के अंतर्गत हुआ है। वहाँ रामगंगा नदी के पास जो है वो मरचुला एक जगह है। मरचुला से थोड़ी सी दूरी पर एक सारण बैंड बोलते हैं उसको, वहाँ पर यह घटना हुई। 37 सीटर या 40 सीटर बस थी जिसमें 61 लोग सवार थे। ऐसा आमतौर पर पहाड़ में होता है। और छुट्टी के दिन थे, अभी त्यौहार दिवाली का मना करके लोग जा रहे थे, तो उसमें बस जो है वो भरी हुई थी। ऊपर से नीचे की तरफ को बस चलती हुई आई। उसको मोड़ काटना था, काफ़ी गहरा मोड़ है। उस मोड़ को काटने की बजाय बस जो है वो सीधा आगे चली गई और खाई में गिर गई। नीचे जो है गधेरा है, बदनगढ़ उसका नाम है, जो रामगंगा की सहायक नदी है, उसमें उसके पास वो जाके गिरी है। हालांकि काफ़ी बीच में अटकी होगी क्योंकि सारे पेड़ पौधे उसमें हैं, उस पूरे उस खाई के उस एरिया में, लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। ये वो रोड है जो अल्मोड़ा के सल्ट से और पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा ब्लॉक की तरफ को जाती है। आगे नैनी डांडा से पहले ही, उससे पहले ही जो है भेड़ खाल में ऊपर माता भावना देवी का मंदिर है, उसके पास की बात है, कोपी गांव के पास। काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत लोग उसमें घायल हुए। 36 का कल तक का आंकड़ा था कि 36 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो बड़ा भीषण ये हुआ है, बड़ा दुखद है। तो अब इस पर तमाम तरीके के जो है वो समाचार आप देख रहे होंगे, उस पर टीवी पे कवरेज है। यूट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी उस पर कवरेज कर रहे हैं। लोकल स्थानीय लोगों से जो है काफ़ी जानकारियाँ मिल रही हैं। स्थानीय लोगों के ही वीडियो भी अवेलेबल हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये कल का जो है दुखद हादसा जो है वो अभी आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, पर आज हमारे इस अंक में थोड़ा अलग चर्चा करेंगे। ये जो जगह है मरचुला, यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स आज की डेट में बन गए क्योंकि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की पेरीफेरी पर है। यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है और जो घटना स्थल है जहाँ वो बस गिर के नीचे आई, वो उस पुलिस चौकी से मुश्किल से 100-200 मीटर रही होगी। हालांकि सल्ट थाना यहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा जो ज़िले का हेडक्वार्टर है वो यहाँ से 4 घंटा करीब पहुँचने में लगते हैं, इतनी दूर है। बल्कि ये जो है रामनगर के नज़दीक है। रामनगर ज़िला नैनीताल में पड़ता है, तो वहाँ नज़दीक है। जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर देवायल में है, जो पीपीपी मोड पर है, प्राइवेट जो है पब्लिक पार्टनरशिप में। और रामनगर लेकिन सबको ले जाया गया, घायलों को। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है वो प्रशासनिक अमला जो है वो देरी से पहुंचा, क्योंकि 7:45 बजे सुबह करीब घटना हुई है। लेकिन जो पहली जो पुलिस टुकड़ी वहां आ पाई वो 10 बजे के आसपास आई। तब तक जो सारा रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो सारे जो हैं वो स्थानीय लोगों ने ही किए, क्योंकि इसमें मृतकों की और घायलों की जो संख्या जो है वो सब स्थानीय लोग ही थे। तो प्रशासन को देर में जो है खबर मिली होगी, फिर देर में ही वो आ पाए। तो 10 बजे के करीब पहली पुलिस टुकड़ी पहुंची है। बाकी डीएम वगैरह जो है, डीएम हैं, कुमाऊं कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डीआईजी कुमाऊं हैं, ये सब लोग बाद में पहुंचे हैं, देरी से, बहुत देर में। एसडीआरएफ की टीम भी जो दोपहर बाद पहुंची है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काफ़ी देर लगी। अब इसमें कितने लोग ऐसे थे जो शायद बच सकते थे अगर चिकित्सा पहले अवेलेबल होती। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ न होने की वजह से भी कुछ मौतें हुई होंगी, लेकिन अब उनको कौन पूछता है, वो भी सल्ट क्षेत्र में कौन पूछता है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है और न ये आखिरी होगी। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जांच, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सबको पता है कि कुछ नहीं होना इसमें। नेतागण जो है वो काफ़ी सारे जो है इससे कंसर्न
अपना जो जता चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अपना रामनगर हॉस्पिटल में आए, लोगों से जो है कैमरे के सामने लोगों से, घायलों से कुछ देर मिले, फिर कैमरे के सामने उन्होंने वक्तव्य दिया। 4 लाख रुपए मुआवजा जो है मृतकों के परिवारों को और घायलों को 1 लाख रुपए का जो है मुआवजा उन्होंने जो है उसकी घोषणा की प्रेस के सामने, और उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। इसी इलाके के सबसे बड़े नेता, पुष्कर सिंह धामी से भी बड़े इसी इलाके के नेता जो सांसद रहे हैं अल्मोड़ा सीट से बहुत बार, हरीश रावत, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है, न वो उस इलाके में देखे गए हैं, कहाँ हैं वो, किस हालात में हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। ये उनकी उदासीनता दिखाती है। अब रही ब्यूरोक्रेसी की बात, या पहले पुलिस प्रशासन की बात कर लें। मरचुला चौकी से मुश्किल से 150-200 मीटर दूर ये घटनास्थल था, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो भी स्थानीय लोगों पर डिपेंड रहे, खुद अपने आप 9, साढ़े 9 के बाद ही पहुँचे हैं। बल्कि पहला जो पुलिस दल जो 10 किलोमीटर दूर से, 12 किलोमीटर दूर से सर थाने से आना था, वो भी 10 बजे के बाद आया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उदासीन जो है वो रहा है। ये तो कोई नहीं बताएगा कि वो मरचुला चौकी से वो लोग कितनी देर में, इतनी देर में क्यों पहुँचे। ये कोई नहीं बताएगा कि सल्ट थाने से ये लोग इतनी देर में क्यों पहुँचे। बाकी लोग तो दूर थे, ये तो नज़दीक थे, ये तो सहायता के लिए दौड़ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पहुँचे ये कोई नहीं बताएगा। किसी एसडीएम की या जो मजिस्ट्रियल या जुडिशियल जो भी जांच होगी उसमें ये तथ्य कभी नहीं बताया जाएगा कि इन लोगों की रिस्पांस जो है वो इतनी लेट क्यों थी। इस इलाके से सांसद हैं अजय टमटा जी, जो पहले मंत्री भी रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि अभी भी केंद्र में मंत्री हैं या नहीं हैं, लेकिन मंत्री भी रहे हैं। अब उनको तो उनके गांव में कोई नहीं जानता, उन्होंने इस इलाके में कभी वोट मांगने के लिए भी नहीं आए हैं। तो इस घटना स्थल पर आना या लोगों से सहानुभूति जताना या उनके लिए कुछ सहायता के अरेंजमेंट करना, ये तो उनसे अपेक्षा भी नहीं है उन लोगों को। सल्ट के क्षेत्र में किसी को अजय टमटा से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि यही उनका रवैया है। विधायक जो हैं वो महेश जीना हैं, जिनके भाई पहले सुरेंद्र जीना थे यहाँ से विधायक, फिर ये बन गए विधायक। इनका भी नामो निशान नहीं है, ये सल्ट से ही हैं विधायक, लेकिन इन्होंने क्या किया अभी तक किसी को नहीं पता। किसी वीडियो में जो सैकड़ों वीडियो जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं देख चुका हूँ, स्थानीय लोगों द्वारा जो खींचे गए, उसमें कहीं विधायक जो हैं वो नज़र नहीं आते। पता नहीं कहीं और किसी और ज़्यादा बड़ी चीज़ में व्यस्त रहे होंगे। डीएम तो अब अल्मोड़े से चले थे, तो उनका तो स्वाभाविक था देर से ही पहुंचेंगे, वो 4-5 घंटे बाद ही पहुंचे होंगे। और फिर उनके पहुंचने से होता क्या। कुमाऊं कमिश्नर जो हैं वो दीपक रावत जी, फ्लैम्बॉयंट आईएएस ऑफिसर, वो भी पहुंचे, उन्होंने प्रेस को वक्तव्य भी दिए, सब कुछ हुआ। यूट्यूबर हैं तो हो सकता है यूट्यूब के लिए कुछ उनको नए एरिया दिख गए हों जहाँ वो यूट्यूब की अपनी जो है वो वीडियो बना सकते हैं। रील नहीं बन जाएंगी इंस्टा के लिए उनके पास, वहाँ जगह भी हैं। घटनास्थल के आसपास काफ़ी अच्छा सौरम्य इलाका है वैसे तो हो सकता है उनको मिल जाए। फिर वो उस तरह की वीडियो भी डाले जाएंगे जिसमें वो अपने मातहतों को डांटते हैं, इंजीनियरों को डांट रहे हैं या वर्करों को डांट रहे हैं, उस तरह की वीडियो बनाने का भी अवसर यहाँ मिल जाएगा उनको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 दिन बाद उनका कोई इंस्टा पे कोई रील आ जाएगी दीपक रावत जी की, जिसमें वो लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, डांट रहे होंगे, काम की गुणवत्ता पर भाषण दे रहे होंगे। यूट्यूबर की बेसिकली उनकी एक टीम उनके साथ चलती है जो उनकी फ़ोटोग्राफी करती है, उनके वीडियो बनाती है, फिर वो रील डाली जाती हैं। लोग बताते हैं, वहीं स्थानीय लोग ही बताते हैं कि लाखों रुपए महीने की कमाई वो यूट्यूब से कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इसी काम के लिए वहाँ गए हों, तो प्रशासनिक कार्य भी हो गया, शायद लोगों को शक्ल भी दिख गई, कुमाऊं कमिश्नर आ गए तो वीडियो के लिए जगह भी मिल गई, दोनों काम हो जाएंगे उनके। न तो ये पहला हादसा सल्ट में हुआ है या उत्तराखंड में, इससे पहले भी हुआ है। इसी से कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही जो है एक बड़ा हादसा पहले भी हुआ, बस हादसा हुआ था, इसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। ये फिर से हो गया है। वजह कई सारी हैं जो लोकल लोग बताते हैं। एक तो ये था कि बस काफ़ी स्पीड से चल रही थी, तो उसने नियंत्रण ड्राइवर ने खो दिया, बजाय मोड़ काटने के सीधा जो है खाई में गाड़ी चला दी। ये एक वो है। बस में भीड़ बहुत थी, जर्जर बसें हैं। पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ों में जो आपका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा भी जो है
कुमाऊं में कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन KMO बोलते हैं, वो चलाती है बसें। गढ़वाल में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन GMO जिसको कहते हैं, वो चलाती है बसें। उन बसों की हालत बहुत ख़राब है, सबको मालूम है, आज से नहीं पता, सबको मालूम है। तो वो बसें रोड पे क्यों थी? सबसे नीचे हायरार्की में, ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की में सबसे नीचे जो था उसको सस्पेंड कर दिया। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, गढ़वाल वाले को भी और अल्मोड़े वाले को भी। लेकिन क्या ये इस समस्या का हल था? क्या वही अकेला रिस्पॉन्सिबल था? ब्यूरोक्रेसी में सबसे नीचे वाले को सजा दी, औरों को क्यों नहीं मिली? बस की वो हालत, सड़क की वो हालत, वो क्या सिर्फ उन 2 लोगों की जिम्मेदारी थी? DM क्या कर रहे थे? PWD के इंजीनियर्स क्या कर रहे थे? बड़ा भारी पैराफर्नेलिया DM PWD के पास है, जो DM के अंडर आते हैं, वो क्या कर रहे थे? और अब भी कुछ नहीं होगा। सल्ट की क्या, पूरे पहाड़ की यही नियति है। और सल्ट तो सबसे ज़्यादा पुराना है, सबसे पिछड़ा है। सल्ट में आपको अक्सर लोग कहते मिलेंगे कि भारत में सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, और अल्मोड़े में भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा कोई क्षेत्र है तो सल्ट है। क्यों है पिछड़ा? क्योंकि अल्मोड़े तक सल्ट की आवाज़ नहीं जाती। देहरादून तो बहुत दूर हो गया, दिल्ली तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया। इस क्षेत्र के प्रति प्रशासन न केवल उदासीन है बल्कि उपेक्षित है। इसलिए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये पहली बार नहीं हुआ, ना आखिरी बार होगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद सोच लीजिए। क्या नेता जिम्मेदार हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है? या फिर हम खुद सल्ट के रहने वाले ही जिम्मेदार हैं? सोचिएगा और बताइएगा कौन जिम्मेदार है।